हेलो एवरीवन, हमने कैश बुक चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। ओके आज हम उसमें डबल कॉलम कैश बुक हैविंग कैश एंड बैंक कॉलम कैश एंड बैंक कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स। ईयर आपको मेंशन है 2020, तो आप लिख लीजिए ईयर 2020। जनवरी 1 को आपको ट्रांजेक्शन दे रखा है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। इट मीन्स आपको दोनों का क्या दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। तो जनवरी 1 को हम लिख लेंगे टू बैलेंस बीडी। कैश कितना दे रखा है हमें 4000 का, और बैंक दे रखा है, बैंक का ओपनिंग बैलेंस 12000 का। ओके नेक्स्ट 4 को दे रखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अगेन आपने गुड्स बेचे हैं। जब हम कुछ चीज सोल्ड आउट कर रहे होते हैं, जो कैश मिलेगा वो डेबिट साइड पे और कैश जा रहा होगा तो क्रेडिट साइड पे। ये चीज हम पहले भी समझ चुके हैं कि ये रिसीट साइड होती है आपकी और ये पेमेंट साइड। ठीक है, तो 4 को उसने सेल करी है तो पैसा आएगा, तो 2 सेल्स करके लिख देंगे हम 13,200 रुपीज। नेक्स्ट आपको दे रखा है रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश। अब आपको फिर से सुरेश से पैसे मिले हैं, ठीक है, तो हम लिख देते हैं 5 को। किससे पैसे मिले हैं, सुरेश से पैसे मिलेंगे तो डेबिट साइड पे 2500। नेक्स्ट आपको दे रखा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रवि। आपको रवि से एक चेक मिला और आपने इमीडिएटली उसी दिन बैंक में क्या कर दिया, उसको डिपॉजिट कर दिया। पहली बात रिसीव हुआ है तो किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। किससे रिसीव हुआ है, रवि से, और आपने इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक में लिख देंगे हम 6400। नेक्स्ट आपको दे रखा है सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक। आप सैलरी पे कर रहे हो, मतलब पैसा जा रहा है। ठीक है, किसकी वजह से जा रहा है, सैलरी की वजह से, तो सैलरीज लिख देंगे। ओके अब आप पेमेंट किससे कर रहे हो, कैश से नहीं कर रहे, चेक से, तो किससे कम करेंगे हम, बैंक से, 7600। नेक्स्ट आपको दे रखा है पेड सुधीर बाय चेक। अगेन आप सुधीर को पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, किससे कर रहे हो पेमेंट, चेक से, तो बैंक में हम कम कर देंगे 5000। नेक्स्ट आपको दे रखा है आपने अगेन पेमेंट करा है तो क्रेडिट साइड। किसकी वजह से हुआ है खर्चा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट 1200, कैश में लिख देंगे हम 1200। नेक्स्ट आपको दे रखा है कैश परचेजेस। अगेन पैसा जा रहा है क्योंकि आपने परचेजेस की है, तो बाय परचेजेस। ठीक है, कैश में की है तो कैश में चला जाएगा आपका 8000 रुपीज। नेक्स्ट आपको दे रखा है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसको समझिए, ये एक नई एंट्री है जिसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है कि कैश और बैंक में एक चीज बढ़ रही होती है तो दूसरी चीज कम हो रही होती है। अब देखिए आपने कैश को डिपॉजिट करा है बैंक में, इट मीन्स बैंक बढ़ेगा और कैश क्या होगा, कम होगा। हम डेबिट साइड पे लिखते हैं जो चीज बढ़ रही होती है, क्रेडिट साइड पे लिख रहे होते हैं अगर पैसा कम हो रहा होता है। तो हम ये किस डेट का ट्रांजेक्शन है आपका, 16 का, तो 16 को लिख देते हैं। तो इसने बोला है कि मैंने कैश को डिपॉजिट करा है बैंक में, तो इट मीन्स हमारा बैंक का कॉलम क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि भाई बैंक में पैसे आए, किसकी वजह से आए, कैश की वजह से, कि हमने कैश डाला है। और इधर हम क्या लिख देंगे 16 को, कि भाई हमारा पैसा कम हुआ है, किसकी वजह से, बैंक की वजह से, क्योंकि हमने बैंक में डिपॉजिट करे हैं। ठीक है, तो बैंक की वजह से हमारा कैश क्या हो गया है, कम हो गया है, और इधर कैश की वजह से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो ये जो एंट्री है वो है कॉन्ट्रा एंट्री, यहाँ पे हम लिख देंगे सी। ओके नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है कैश सेल्स। कैश में आपने सेल करी है तो पैसा मिलेगा, तो 2 सेल्स करके कितना अमाउंट कैश में डाल देंगे हम, 15,100। नेक्स्ट आपको दे रखा है 20th को ही कि अब उसने परचेज करी है मशीनरी और उसने पेमेंट किससे करा है, कैश से। अगेन पैसा जा रहा है तो बाय मशीनरी अकाउंट। ठीक है, और कैश से वो पेमेंट कर रहा है, कितने रुपीस हैं, 6800। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि आपने वेजेस पे करे, ये जो पहले जो मशीनरी आपने खरीदी थी इसको ठीक कराने के लिए। अगेन पैसा जा रहा है 21 को, बाय किसकी वजह से जा रहा है, मशीनरी की वजह से ही, तो बाय मशीनरी अकाउंट। ठीक है, कितने रुपीस, 400। हाँ जी,
तो नेक्स्ट एंट्री आपको क्या दे रखी है 22 को, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब आप विड्रॉ कर रहे हो, पैसा निकाल रहे हो बैंक से ऑफिस यूज के लिए। अब अगर आप देखो समझो इसे कि आप पैसा निकाल रहे हो तो पैसा आपके पास आ जाएगा, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर एंट्री बैंक टू कैश या फिर कैश टू बैंक बनती है तो वो कौन सी एंट्री होती है, कॉन्ट्रा एंट्री, मतलब बैंक और कैश में दोनों में एक साथ इफेक्ट होना। विड्रॉ कर रहे हो बैंक से ऑफिस यूज के लिए, पैसा निकाल रहे हो तो कैश बढ़ रहा है, इट मीन्स कैश हमारे पास आ रहा है। तो हम 22 को लिख देंगे कि कैश हमारे पास आ रहा है किसकी वजह से, बैंक की वजह से, क्योंकि बैंक से हमने पैसा निकाला है। ठीक है, कितना पैसा 7500। और 22 को यहाँ पर एंट्री देखेंगे तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, किसकी वजह से, कैश की वजह से, क्योंकि आपने पैसा निकाल लिया है। ठीक है, तो ये कौन सी एंट्री होगी, कॉन्ट्रा एंट्री। ओके, नेक्स्ट 23 रिसीव्ड हुआ हमें चेक किससे, अनिल से, और हमने रिसीव अ चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड इट इनटू बैंक, और हमने उसको डिपॉजिट कर दिया। तो 23 को जब कोई चीज़ रिसीव हो रही है तो डेबिट साइड किससे रिसीव हो रही है, अनिल से, और हमने उसको बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया, तो हम बैंक के कॉलम में लिख देंगे 4600। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि परचेज टाइपराइटर एंड पेड बाय चेक। आपने एक टाइपराइटर परचेज करा, मतलब पैसा जा रहा है। ठीक है, अब आप टाइपराइटर है जो क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट है। ठीक है, और आप उसका पेमेंट किससे कर रहे हो, आप उसका पेमेंट कर रहे हो चेक से। तो आप अमाउंट लिख दीजिए, कितने का है 8000 का। हमने इधर एक एंट्री मिस कर दी है 27 की, स्कोर कर लेते हैं। अनिल चेक रिटर्न्ड बाय बैंक एंड डिसऑनर्ड। अनिल का जो चेक था, जो ठीक है, वो क्या हो गया, जो 23 को हमें रिसीव होता है ना अनिल से चेक, वो डिसऑनर्ड हो गया। तो यहाँ पर 27 की डिसऑनर्ड की एंट्री कर देते हैं। मैंने आपको समझाया था कि हम बाय अनिल करके लिख देंगे, क्योंकि अब डिसऑनर्ड हो गया, मतलब बैंक ने पैसा देने से क्या कर दिया, मना कर दिया कि ये चेक आप वापस ले जाओ। ठीक है, तो बाय अनिल करके बैंक के कॉलम में हम कितना लिख देंगे 4600। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है पेड चैरिटी। आपने चैरिटी पेमेंट पे करी है, मतलब चैरिटी के लिए पैसा दिया है, तो बाय चैरिटी अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट है 120 रुपीज की चैरिटी दी है। 31 को क्या है, अगेन पेड इनटू बैंक। अब आप बैंक में फिर से क्या कर रहे हो, पैसा जमा कर रहे हो। अब देखिए अगेन कॉन्ट्रा एंट्री आ गई। आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा, किसकी वजह से, कैश की वजह से। कितना 12000, और हमारा कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किसकी वजह से, बैंक की वजह से। ठीक है, कितना 12000। तो यहाँ पर आपके सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। अब हम अपना इसको टोटलिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल रिसीट में आपका कैश का टोटल आ रहा है 42,300 का, और बैंक का टोटल आ रहा है 45,000 का। और टोटल पेमेंट में कैश का टोटल आ रहा है 38,520 का, और बैंक का टोटल आ रहा है 32,700 का। इट मीन्स अगर आप देखो तो बैलेंस दोनों यहीं पे बच रहे हैं। ठीक है, तो हम 31 को लिख देंगे बाय बैलेंस CD। 42,300 में से 38,520 को माइनस करेंगे तो आएगा 3,780, और 45,000 में से 32,700 को माइनस करेंगे तो आएगा 12,300। ओके, अब आप टोटलिंग कर लीजिए, ये आ जाएगा 42,300 है, ये 45,000 है, और यहाँ पर भी आ जाएगा 42,300, और यहाँ पर भी आ जाएगा 45,000। ओके, जो CD है वो फर्स्ट फैफ को क्या हो जाएगी, बैलेंस BD। तो टू बैलेंस BD 3,780 एंड 12,300। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।